नमस्कार। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लैनेट, खूबसूरत प्लैनेट वीनस के बारे में। वीनस अगर कुंडली में खराब है तो पूरे जीवन समस्या ही समस्या रहती हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। क्यों? क्योंकि वीनस क्या है, हमारे जीवन में लग्जरी का कारक है, हमारी मैरिड लाइफ है, हमारे रिलेशनशिप हैं। दुनिया में जितने भी ऐशो आराम हैं, चाहे बढ़िया खाना हो, बढ़िया पहनना हो, बढ़िया घूमना हो, विदेश यात्रा हो, कुछ भी हो, जहां लग्जरी आ गई, दैट इज वीनस। मगर आज हम बात करेंगे कि कुंडली के अंदर आपका वीनस अगर कहीं भी प्लेस्ड है, कुंडली के 12 हाउसेस में कहीं भी प्लेस्ड है, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं चेक करना आता कि ये शुभ है या अशुभ है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ रूल। तो यहाँ पर जो कुछ बेसिक रूल की बात करेंगे, बेसिक रेमेडीज की बात करेंगे, उसमें प्रिकॉशन एंड रेमेडीज का इंपॉर्टेंट रोल है। वो आप अगर आजीवन भर के लिए जितना जल्दी अप्लाई कर लेते हैं, अगर आपका वीनस बाय डिफॉल्ट जब आप पैदा हुए आपकी लगन कुंडली बन गई, तो जो भी अच्छे खराब हैं उसमें दिखाई दे जाएंगे और वो आजीवन उस प्रकार का फल देते रहते हैं। ऐसा नहीं है केवल महादशा आने में देते हैं। भाई वीनस मैरिड लाइफ से कनेक्टेड होता है, तो ये थोड़ी है कि जब महादशा आएगी वीनस की या अंतरदशा आएगी तभी शादी होगी, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे अलग फैक्टर काम करते हैं। तो सारे के सारे जो प्लैनेट होते हैं वो अपनी महादशा अंतरदशा में विशेष प्रभाव देते हैं, ये बात तय है, मगर उनके रिजल्ट आजीवन ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग नो प्लैनेट को ठीक रखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जितना जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जो यहाँ पर प्रिकॉशन और रेमेडीज आपको बताई जा रही है ये लगन कुंडली के अकॉर्डिंग है, और लगन कुंडली के जो उपाय हैं वो ग्रेजुअली काम करते हैं, धीरे धीरे, मगर चीजों को परमानेंटली ठीक करते हैं। वर्ष फल के उपाय उस साल के लिए होते हैं, फास्ट काम करते हैं, मगर उनका असर उसी साल तक के लिए रहता है। तो वर्ष फल की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। मगर फिलहाल हम बात कर रहे हैं अपने 9th प्लैनेट के बारे में। अब तक हमने 8 प्लैनेट के बारे में बात करी, इससे पहले टोटल 9 होते हैं कुंडली में, 8 की बात कर चुके हैं। आज लास्ट प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर बात करने का पर्पस क्या है कि आप सभी अपने अपने परिवार की कुंडलियों के अकॉर्डिंग, ये नो प्लैनेट के अकॉर्डिंग कुछ प्रिकॉशन रेमेडीज है, इनको सबको नोट डाउन कर लें, और सभी की लाइफ में जो जो बैठती है, इसका जहां वीनस है, ये जहां पे सैटर्न है या मरकरी है, जो भी है वटेवर, उसके अकॉर्डिंग वहां अप्लाई कर दें। उससे क्या होगा कि आपको ये चेक करना नहीं आता या कुंडली को किसी से एनालाइज नहीं करवाना चाहते या खुद अभी करना नहीं प्रॉपर सीख पाए, तो आप एटलीस्ट इन रूल्स को अप्लाई करके उनकी लगन कुंडली को ग्रेजुअली मजबूत करते चले जाएंगे। क्योंकि अगर लगन कुंडली में ही प्रॉब्लम है तो ऐसे में आप आजीवन कितने भी उपाय कर लें, जब तक लगन कुंडली को मजबूत नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम ठीक होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर जब वीनस की बात करते हैं, तो वीनस जो है हमारे जीवन में कैसे काम करता है। शुक्र जिसका अच्छा होगा उसके चेहरे पे चमक होगी, रॉयल सिस्टम से रहने वाला, ब्रांडेड चीजों का शौकीन होगा, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया घूमना, ये सारी चीजें उसको बचपन से ही प्राप्त होती चली जाएंगी, क्योंकि लगन कुंडली तो जब पैदा हुए तो बन गई। जिसके जीवन में इन सभी चीजों का अभाव हैगा, तो आप समझ लीजिए कि बाय डिफॉल्ट उसके कुंडली के अंदर शुक्र, हमें नहीं चेक करना आता, मगर शुक्र जो है बिना कुंडली देख के समझ आइएगा कि वीक है। शुक्र क्या है, जिनका अच्छा होगा वो वेल ड्रेस रहना, बढ़िया कपड़े पहनना, बढ़िया परफ्यूम लगाना, हर जगह बिल्कुल अपडेट होके घूमना। शुक्र जो है कुंडली के अंदर अगर खराब होगा, तो जहां तक कई आपने लोग देखे होंगे कि बाल वाइट हैं तो वाइट ही हैं, आपका कोई क्रीम व्रीम प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब मेंटेन होके नहीं रहते। तो यहाँ पर शुक्र जीवन के अंदर 2 फैक्टर पे काम करता है, या कोई भी प्लैनेट 2 फैक्टर पे काम करता है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग क्या हो गई शुक्र की, जैसे मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर, और नॉन लिविंग क्या हो गई, जो आपकी लग्जरी है, ऐशो आराम है। तो किसी एक चीज पर अपना बैड इफेक्ट अवश्य ही देता है। हमें इन बातों को नहीं समझना। हमारा पर्पस क्या है
कि सिंपली लगन कुंडली में आप अपने 9 प्लैनेट को कैसे ग्रेजुअली ठीक लेके चलें। और जब आगे वर्षफल की बात करेंगे तो वर्षफल के उपाय भी आपको बताए जाएंगे, उसमें से कुछ चीजें आपको कैसे फॉलो करनी है हर साल वर्षफल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीजें आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लाइफ को ठीक रखने के लिए। तो लगन कुंडली में जब हम शुक्र की बात करते हैं तो प्रथम भाव पहले घर के अंदर अगर शुक्र बैठा है किसी के, तो ऐसे जातक निश्चित तौर पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षक होते हैं। ऐसे जातक के लिए कहा गया है कि किसी पे दिल आ जाए तो सब कुछ कुर्बान, और अगर नाराज हो जाए तो बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। ब्रांडेड चीजों के शौकीन होते हैं, कोई ना कोई व्हाइट रंग का व्हीकल इनके पास अवश्य ही देखने को मिल जाता है। महिलाओं में लोकप्रिय होते हैं, और ऐसे जातक के कई बार आफ्टर मैरिज भी अफेयर देखने को मिल जाते हैं। बातचीत की कला में प्रवीण होते हैं, चतुर होते हैं। 5 मिनट किसी से बात कर लें तो सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यहां पर वीनस करते क्या है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में वीनस को नॉर्मली शुभ नहीं माना गया, क्योंकि सूर्य और मंगल का कंट्रोल रहता है अकॉर्डिंग टू कालपुरुष कुंडली, एंड वीनस यहाँ पर कंफर्टेबल जोन में नहीं होते। तो जातक की खुद की आयु लंबी होती है, मगर पत्नी के हेल्थ इश्यू यहाँ पर परेशान करते हैं। तो ऐसे में शुक्र को यहाँ पर मैनेज करने के लिए करना क्या चाहिए, 24वें वर्ष की आयु में विवाह ना करें, यानी कि 24वां साल 23 पूरे हो जाएं, 24वां स्टार्ट हो, उस साल में शादी बिल्कुल भी भूल के नहीं करनी। गुड़ का सेवन करना बिल्कुल छोड़ दें। दही से डेली स्नान करें, तो दही लें, उसको अपने बॉडी पे मलें, स्पेशली कमर से नीचे के हिस्से को। आफ्टर दैट ब्रशिंग वगैरह कर लें, और उसके बाद अपना जैसे नहाते हैं वैसे नहा लें। पत्नी के बालों में गोल्ड लगाएं और गले में गोल्ड चैन पहने। तो गले में ऐसे व्यक्ति को गोल्ड चैन या रेशमी पीला धागा अवश्य पहनना चाहिए, और पत्नी भी अपने बालों में कोई ना कोई गोल्ड की क्लिप या गोल्ड की पिन वगैरह अवश्य लगा के रखे। तो ये बेसिक जो चीजें हैं, जब हम इनको अप्लाई कर देते हैं तो फिर ये चीजें ग्रेजुअली काम करती हैं। और वीनस जो फर्स्ट हाउस से बैठ के वाइफ के हेल्थ इशू दे रहा है या रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग रूल भी होते हैं, किसी लिए यहाँ तो कहा भी ये क्या है कि 2 विवाह के योग भी बन जाते हैं, 2 विवाह हो भी जाते हैं, मगर उसके लिए बहुत सारी अलग कंडीशन होती है। तो हमें उन सब पे नहीं जाना है। वीनस फर्स्ट हाउस के बारे में हमने डिटेल में पहले बात कर रखी है कि अच्छा या खराब है। हालांकि अभी हम मोटे मोटे तौर पर बात कर रहे हैं, जिससे कि आपके पास एक नोट्स बन जाए कि नो के नो प्लैनेट को बैलेंस कैसे करना है अकॉर्डिंग टू लगन कुंडली। मगर आगे हम काफी डिटेल में हर एक हाउस के अकॉर्डिंग हर प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर प्रेडिक्शन भी एक्यूरेट प्रेडिक्शन, ऐसा नहीं है कि जनरल प्रेडिक्शन, एक्यूरेट प्रेडिक्शन, सभी प्रिकॉशंस, सभी उनके 100% ट्रू प्रेडिक्शन जिसे बोलते हैं कि भाई ये चीज तो देखने को मिलेगी, और किस किस प्रकार के रेमेडीज है उसमें लगन कुंडली वर्चुअल एक कंबाइंड पूरा का पूरा पैकेज जो है हर प्लेनेट का हर हाउस के अकॉर्डिंग बताने की मेरी इच्छा है, और उसको अवश्य करेंगे। तो मगर फिलहाल हमारा ये था कि क्योंकि अगर वो अभी स्टार्ट कर देते तो ऐसे करते 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 बहुत समय लगता, मगर मेरा मानना ये था कि पहले आप बेसिक चीजों के अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा सा ठीक कर लें, फिर धीरे धीरे डिटेल इंफॉर्मेशन लेते रहें। सेकंड हाउस में यही शुक्र होता है, तो सेकंड हाउस के अंदर कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 2 नंबर की राशि आती है, वहां पे शुक्र को नॉर्मली अच्छा माना जाता है क्योंकि उनका अपना घर है। मगर बेसिकली प्रॉब्लम कहां पर है, वहां पर कि शुक्र सेकंड हाउस में होते हैं तो थोड़ा सा संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। कई बार ये देखा गया है कि हस्बैंड या वाइफ दोनों में किसी एक को कोई मेडिकल इश्यू आ जाते हैं, जिसके कारण संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे जातक की जो वाइफ है थोड़ा सा घर में उसकी ज्यादा चलती है, ऐसा भी देखा जाता है। तो यहाँ पर शुक्र नॉर्मली अच्छे रहते हैं, मगर खराब अगर होंगे तो उनके खराब होने के सिम्टम्स क्या होंगे। ऐसे जातक अगर शेरमुखी घर में रहते हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ पर ये शेरमुखी घर विनाशकारी साबित होगा, जातक को बर्बाद करने वाला। तो ऐसे में उसको इमीडिएट, या आप अगर प्लान भी कर रहे हैं तो शेरमुखी घर में ना रहें, गौमुखी घर में ही रहें।
बिना सींग वाली गाय की आजीवन सेवा करें, साथ ही वेल ड्रेस रहें। अच्छा, यहाँ पर अभी हम 12 घरों के बारे में बात कर रहे हैं, मगर लास्ट में कुछ 3-4 ऐसी कॉमन रेमेडी की बात भी करेंगे जिसको भी हमें लगातार करना ही करना चाहिए, जिससे कि वीनस अगर आपकी कुंडली में बाय डिफॉल्ट खराब है तो ठीक हो, और अगर ठीक है तो और अच्छा हो। यही वीनस 4th हाउस में अगर बैठा हो, थर्ड हाउस में आ जाए तब क्या करेगा? थर्ड हाउस में अगर वीनस आता है तो ऐसे में जातक आकर्षक होते हैं, महिलाएं इनकी तरफ काफी आकर्षित रहती हैं। अब महिलाएं की बात क्यों करें, लड़की कुंडली हो सकता है, तो यहाँ पर लड़का या लड़की किसी की कुंडली में हो, लाइफ में इनको प्रपोजल काफी मिलते हैं यंग एज में। ऐसे जातक की अगर बात करें तो इनके जो लाइफ पार्टनर मिलते हैं थोड़ा सा सख्त मिजाज के मिलते हैं, मगर मुसीबत के समय हमेशा साथ देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर इनको क्या करना चाहिए? अपने पिता से किसी प्रकार की बुक्स और यंत्र पे यहाँ पर जो बात की जा रही है वो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है, वो नहीं गिफ्ट लेने चाहिए। साथ ही संगीत का सामान घर में ना रखें। अब संगीत का सामान घर में ना रखने से मतलब क्या है कि कोई भी बंद पड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घर में नहीं होना चाहिए, जो भी हो उसका आप इस्तेमाल करते रहें। कोई भी नया कार्य स्टार्ट करें तो पत्नी की सलाह लेकर ही करें या किसी भी स्त्री की सलाह से करें, मगर अपने आप सेल्फ डिसीजन ना लें। 4th हाउस में अगर यही वीनस आ जाता है तो बहुत अच्छा भी है, कुछ मामलों में खराब भी है। अच्छा क्या है? बढ़िया। अगर अच्छा हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छा है या खराब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मगर वैसे आपको बता रहे हैं कि अगर अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया है, खराब हुआ तो बहुत खराब है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर अच्छा हुआ तो जातक को जीवन के अंदर घर, गाड़ी, सुंदर मकान, सुंदर गाड़ी, यानी कि शुक्र क्या है? सुंदरता का कारक। और 4th हाउस क्या है? सुखों का। 4th हाउस किसका है? सुखों का। सुख का हाउस है, चंद्रमा का घर है। यहाँ पर घर, गाड़ी, वाहन, मकान वगैरह जितने भी सुख हैं वो सब ए क्लास कैटेगरी के देगा, खूबसूरत। मगर खराब होगा तो यहाँ पर 2 विवाह के योग भी बना देगा, और ऐसे में जातक की मदर और पत्नी की थोड़ा सा कम बनती है, क्योंकि चंद्र शुक्र का इनडायरेक्टली कॉम्बिनेशन बन जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? पत्नी के हेल्थ इश्यू यहाँ पर परेशान करते हैं, तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए घर की छत पर किसी बर्तन में शहद भर के रखें। दूसरा, लाल कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने। शहद का डेली किसी न किसी रूप में सेवन अवश्य करें। पुनः विवाह नाम बदल कर करें। तो यहाँ पर अब अच्छा है या खराब है हमें नहीं पता, मगर हमने जो है जो भी नेगेटिव फैक्ट्स है उनको स्टार्टिंग में ही अवॉइड करके चलना है, जिससे कि भविष्य में अगर वो बाय डिफॉल्ट खराब ही हुआ तो जो परेशानी देगा, तो परेशानी के समय में दिमाग काम करता नहीं है और हमें समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपने गुस्से, ईगो, अहंकार के कारण हम कह देंगे ठीक है जो हो रहा है हो जाने दो। मगर उन सारी बातों को आने से पहले आप अगर ये सारे काम कर लें तो वहां तक नौबत ना आए। तो ऐसे में अपनी पत्नी का नाम बदलकर एक बार पुनः विवाह अवश्य कर लें। 5वें घर में अगर यही शुक्र है तब क्या करेगा? 5वें घर के अंदर शुक्र हो तो नॉर्मली उसको अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पर सूर्य के घर में शुक्र आके बैठ जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं माना है। ऐसे में क्या करेगा शुक्र? मैरिड लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करेगा। जातक को प्रेम विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अगर 5वें घर में शुक्र है तो कुछ कार्य इनको लगातार करते रहने चाहिए। विवाह के समय नीला या काला कपड़ा बिल्कुल ना पहने। साथ ही प्रेम विवाह ना करें। दही से डेली स्नान अवश्य करते रहें। गाय की सेवा करें। ये कुछ कॉमन कार्य हैं जो परमानेंट करते रहेंगे तो यहाँ पर शुक्र अगर खराब भी बैठा है तो आपको खराब रिजल्ट बिल्कुल नहीं देगा। 6th हाउस में अगर वीनस हो, छठे घर के अंदर वीनस को अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पर वीनस 6th हाउस वाले के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि दीज पीपल ऑलवेज वरीड अबाउट द मनी, हाउ टू गेट मनी, हाउ टू अर्न मनी। पैसा 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 दिमाग में घूमता रहता है। एंड ऐसे जातक
कि मैरिड लाइफ में भी चैलेंजेस रहते हैं। ऐसे जातक को के जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं उनसे रिलेटेड भी इशू अवश्य ही देखने को मिलते हैं। शुक्र 6th हाउस में जब होते हैं तो ऐसे में ऐसे जातक के विवाह से पहले कई बार शिकायतें घर पे भी आती हैं। ऐसा भी 50 बार देखा गया है, आप लोग भी चेक कीजिएगा। यहाँ पर शुक्र के सारे नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करने के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है। ऐसे जातक शादी ऐसी लड़की से करने की कोशिश करें जिसके कोई भाई अवश्य हो। पति पत्नी दोनों ही घर में नंगे पैर ना घूमे। चांदी की ठोस गोली ऐसा व्यक्ति सदैव अपनी जेब में रखे। पक्षियों को हर शुक्रवार खीर अवश्य खिलाए और पत्नी के बालों में कोई गोल्ड की चीज लगा के रखे, जैसे कोई पिन हो सकता है, क्लिप हो सकता है। तो ये रूल जब आप परमानेंट अप्लाई करके रखेंगे तो उनसे क्या होगा कि ये वीनस जो बहुत खराब बैठा है फिर वो खराब रिजल्ट नहीं देगा। डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये लगन कुंडली के अकॉर्डिंग है और लगन कुंडली हमारी बचपन में बन जाती है। तो जो चीज जितने जल्दी अप्लाई कर लेंगे उतना जल्दी आपकी लगन कुंडली के प्लैनेट ठीक होते चले जाएंगे। 7th हाउस में अगर वीनस है तो वहां पे नॉर्मली उसको शुभ माना गया है। ऐसे जातक सुंदर स्त्रियों की तरफ आकर्षित रहते हैं, मगर ज्यादा सुंदरता की तरफ नहीं भागना चाहिए, ज्यादा गोरे की तरफ नहीं भागना चाहिए। ऐसे जातक की अगर बात करें तो इनको लाल गाय की सेवा काफी ज्यादा शुभ परिणाम देती है। ऐसे व्यक्ति को किसी के पैसे की गारंटी कभी नहीं लेनी चाहिए। बिल्ली की जेर, अब यहाँ पर बिल्ली की जेर के बारे में आपने सुना होगा कि बिल्ली की जेर, तो बिल्ली बेसिकली जेर कौन सी होती है कि जो बिल्ली अपने आप आपके घर में जेर छोड़ दे। जेर को किसी से खरीदना नहीं है, जेर अगर छोड़ दे, ऐसी जेर मिल जाए उसको कंबल के टुकड़े में लपेटकर सदैव अपने घर में रखें। साथ ही आपका ब्लू कलर के जो कपड़े हैं वो थोड़ा सा इनको अवॉइड करके चलने चाहिए स्पेशली। अब यहाँ पर होता क्या है कि अभी हम वीनस की बात कर रहे हैं और वीनस का सीधा कनेक्शन लाइफ पार्टनर से है, तो यहाँ पर बहुत सारी रेमेडीज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल परफॉर्म की जाती हैं। कुछ रेमेडीज आपको ऐसा लगेगा, जिन्होंने पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं, पहले वीनस के ऊपर मैंने बहुत सारी अलग अलग हाउसेस के ऊपर बता रखा है, तो आप कहेंगे ये वाली रेमेडी नहीं बताई, वो वाली नहीं बताई। बेसिकली क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लिया उन्होंने अपनी 40 साल की उम्र में कोई वीडियो पहली बार देख ली। अब भाई आपकी कुंडली तो जो है 40 साल पहले जब आप पैदा हुए तब बन गई थी, कुंडली चेंज थोड़ी हुई। आपने देख लिया वीनस के लिए 7th हाउस के लिए ये रेमेडी बता रखी है, वो रेमेडी तो थी वर्ष पल की, आपने कर दी 40 साल की उम्र में वीडियो देखते साथ ही, उस साल नहीं करनी थी। तो ऐसे में कई बार रेमेडी के दुष्परिणाम प्राप्त हो जाते हैं और बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, देन से फिर हमें पता लगता है कि ये गड़बड़ हो रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर अभी हमने जो 9 प्लैनेट्स को लेके बात करी है पिछली 8 वीडियो में, और एक ये मिला के वीनस की 9th हो गई, तो केवल लगन कुंडली के अकॉर्डिंग जो परमानेंट करने हैं उसकी बात करी है। वर्षफल के उपाय आगे डिस्कस करेंगे, सेपरेट वर्षफल को लेके ही चलेंगे, उसमें वर्षफल के ही उपाय होंगे सिर्फ, उसमें लगन कुंडली वाले नहीं होंगे। तो यहाँ पर 8th हाउस में अगर वीनस है तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है, क्योंकि 8th हाउस में जब वीनस होता है तो जातक को पत्नी सख्त मिजाज की मिलती है। ऐसे जातक का आफ्टर मैरिज कोई ना कोई अफेयर वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इस वीनस को ठीक रखने के लिए क्या करना है, गाय को डेली रोटी अवश्य खिलाया करें, बछड़े वाली गाय का दान अवश्य कर दें, किसी से फ्री में कभी कुछ ना लें और किसी की जमानत वगैरह ना दें, अदरवाइज इनको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है अगर ये सारे कार्य करते हैं। 9th हाउस में भी शुक्र को अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे में पत्नी थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव की होती है। ऐसे में कई बार संतान को लेकर परेशानी, पत्नी का ऑपरेशन, पत्नी के हेल्थ इश्यू, ये सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं।
9th हाउस में जब वीनस होता है तो कुंडली के अंदर मंगल को खराब कर देता है, मंगल कहीं भी बैठा हो। तो 9th हाउस में शुक्र को अच्छा नहीं माना गया है। हालांकि यहाँ पर अच्छे खराब के डेफिनेशन अलग है, उसकी बात आगे करेंगे और डिटेल में करेंगे, जिससे कि आप ये समझ जाएं कि आपका वीनस 9th हाउस में है तो वो शुभ परिणाम क्यों दे रहा है। किसी का वीनस 9th हाउस में या 7th हाउस जहां पर शुभ माना गया है वहां पे बैठने के बावजूद भी खराब रिजल्ट क्यों दे रहा है, तो उन सब बातों को डिटेल में समझेंगे और ऐसे समझेंगे जिसके बाद आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो 9th हाउस में जब वीनस हो तो व्यक्ति को क्या क्या कार्य अवश्य ही कर लेने चाहिए। अपनी पत्नी को चांदी की चूड़ियां पहना के रखें जिसपे लाल कलर का कुछ बीना वगैरह लगा हो। साथ ही कभी कोई बच्चा गोद ना ले, ना ही किसी अनाथ बच्चों के जो जगह होती है ना वहां पे डोनेशन ना दें। अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात कह दी भाई, देखिए हर एक की कुंडली के अकॉर्डिंग कई बार स्पेसिफिक कुछ रूल होते हैं कि जो मना होते हैं, तो वहां छोड़ के और 50 जगह दान देने के लिए वहां दे दो। तो इन बातों का एक स्पेशली ध्यान रखना, इससे क्या होता है परेशानी बढ़ती है। घर की नींव में चांदी और शहद रखें, 25 वर्ष विवाह ना करें। तो जब भी आप मकान वगैरह बनाएं या घर की नींव में अगर किसी प्रकार का कार्य हो, जो खुदवा के भी कर सकते हैं, चांदी और शहद, तो ऐसे में आप चांदी की डब्बी के अंदर शहद भर के रख सकते हैं या दोनों को अलग अलग भी रख सकते हैं। 24 साल पूरे हो जाए, 25वां स्टार्ट हो, उस साल विवाह बिल्कुल ना करें। 10th हाउस में यही वीनस है तब मांसाहारी भोजन का परहेज करें। ऐसे जातक जिसके 10th हाउस में वीनस होता है, ऐसे जातक की पत्नी नॉर्मली कोई ना कोई काम करने वाली होती है, या घर से करे या जॉब करे। आफ्टर मैरिज थोड़ा हेल्दी हो जाती है एंड इनको अपनी पत्नी को स्लिम ट्रिम करने के लिए किसी प्रकार की कोई मेडिसिन वगैरह एडवाइस करना या देना नहीं चाहिए, अदरवाइज इनको पैसे की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ऐसे जातक को एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इनको जीवन में एक बार बड़ी गंभीर बीमारी की स्थिति का सामना करना पड़ जाता है। ऐसे में क्या होता है कि अगर जातक बीमारी से बहुत परेशान है और आराम नहीं आ पा रहा, तो वो काली गाय का दान कर दे। अगर उसकी आयु बची होगी तो वो तुरंत ही ठीक हो जाएगा गाय का दान करने के बाद। मगर अगर आयु नहीं बची होगी तो उसको शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर गंभीर बीमारी के समय काली गाय का दान अवश्य कर दें। ऐसे जातक को मांसाहारी भोजन से परहेज करना चाहिए और घर की पश्चिम दीवार के साथ कच्चा स्थान अवश्य छोड़ना चाहिए। 11th हाउस में अगर वीनस है तो ऐसे जातक के मन में थोड़ा सा काम भावना बढ़ जाती है। हालांकि ये 5th हाउस के टाइम भी बढ़ जाती है। 11th हाउस, हालांकि कुंडली के अंदर शुक्र जो है इन सब चीजों का कारक है, तो वो इन सब चीजों में जब भी खराब होगा या तो बढ़ोतरी ज्यादा कर देगा या बिल्कुल ही व्यक्ति को शांत कर देगा, उसके मन में जो है किसी प्रकार का भाव आएगा ही नहीं। तो दोनों ही कंडीशन खराब शुक्र के केस में अप्लाई होती है। वो डिपेंड करता है किस तरह के कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। 11th हाउस में काम भावना बढ़ जाती है, कई बार सेक्सुअल प्रॉब्लम परेशान करती है, स्किन रिलेटेड इश्यू भी परेशान करते हैं। तो यहाँ पर इन सबको कैसे ठीक रखा जाए, तो फिश ऑयल के कैप्सूल ऐसे व्यक्ति को लेते रहने चाहिए, स्वर्ण भस्म का सेवन करना चाहिए। और जब कभी भी किसी विधवा औरत, कोई बुजुर्ग महिला है, विधवा है, वो दिखें या विधवा औरत वैसे कोई हो, तो उनकी मदद करना, बुजुर्ग औरतों का आशीर्वाद लेना इनको काफी ज्यादा लाभ देता है। 12th हाउस में अगर शुक्र हो तब उस कंडीशन में ऐसे जातक, क्योंकि 12th हाउस के अंदर बाय डिफॉल्ट वीनस उच्च के हो जाते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। मगर प्रॉब्लम कहाँ रहती है कि आफ्टर मैरिज हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक के हेल्थ इश्यू कुछ ना कुछ परेशान करते रहते हैं। जिसका वीनस कमजोर होता है उसके करते हैं, जिसका वीनस अच्छा होता है उसको बच जाता है। ऐसे जातक को क्या करना चाहिए, देसी घी का दिया जलाना चाहिए और लाल कपड़े में सौंफ बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोनी चाहिए। तो ये रेमेडीज जो हैं
हमें परमानेंट अपनी लाइफ में अप्लाई कर देनी है, जिससे कि हम ग्रेजुअली, अब वीनस अगर आप प्रॉपरली चेक करना है तो आप पुरानी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा वीनस जो है वो देखने में तो बहुत अच्छा है, मगर वो एग्जैक्टली कैसा है। तो वहां पर आप अपने वीनस आपका 7th हाउस में है, लेट फॉर एग्जांपल, तो आप गए प्ले लिस्ट में वीनस ऑल हाउस में 7th हाउस वाली चेक कर ली, वो 30 मिनट्स के अराउंड की वीडियो है। वहां पर सारा कुछ डिटेल में समझाया गया है कि भाई आपका वीनस एग्जैक्टली सही है या एग्जैक्टली खराब है। तो ये काम तो करने ही करने हैं, मगर फिर आपको वर्षफल के अकॉर्डिंग रेमेडी अवश्य ही करनी चाहिए, ताकि चीजों को समय रहते जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, किसी प्रकार के बड़े पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे, या कोई स्टोन वगैरह डिवाइस नहीं कर रहे कि जिसको करने में बहुत बड़ी समस्या है या पैसे की वजह से व्यक्ति कर ना सके। यहाँ पे जो रेमेडीज हैं दैट इज इजी टू डू, और कोई भी व्यक्ति किसी भी कंडीशन में कर सकता है। तो अपने जीवन को समय रहते ठीक रखिए, प्रयास कीजिए, ताकि जीवन का सही प्रकार से आप एंजॉय कर सकें। और शुक्र को इम्पोर्टेंस तो आप समझ ही गए। हमारे रिलेशनशिप है, यानी कि शादी से पहले भी हो सकते हैं, शादी के बाद भी हो सकते हैं। मैरिड लाइफ जो शादी के 25-26 साल की उम्र में स्टार्ट होती है, और 50 साल का एक टाइम पीरियड मैरिड लाइफ में बीतता है, तो वो अगर हेल्दी हो तो फिर कहना ही क्या। तो शुक्र की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा कुंडली के अंदर है, क्योंकि ये माता लक्ष्मी भी है, हमारी वेल्थ भी है। तो इसलिए इसके उपाय तो अवश्य ही कर लेने चाहिए।